नई दिल्ली में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के ग्रैंड मुफ्ती शेख अबू बकर अहमद से मुलाकात की। बैठक के बाद पीएम ने सोशल मीडिया पर इसे बहुत अच्छी बातचीत बताया और कहा कि दोनों ने सामाजिक सद्भाव, भाईचारे और शिक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब देश में समावेशी विकास, अल्पसंख्यक शिक्षा और सामाजिक संवाद जैसे विषयों पर चर्चा तेज है। सवाल है कि शेख अबू बकर अहमद हैं कौन? वो भारत के 10वें और मौजूदा ग्रैंड मुफ्ती हैं। केरल के प्रमुख सुन्नी इस्लामिक स्कॉलर के रूप में उनकी पहचान है। वो ऑल इंडिया सुन्नी जमायतुल उलामा के महासचिव हैं। उन्होंने केरल में जामिया मरकज की स्थापना की है, जो शिक्षा और मानवीय कार्यों का बड़ा नेटवर्क माना जाता है। शिक्षा और सामाजिक कामों की बात करें तो 200 से ज्यादा संस्थान, सैकड़ों स्कूल और हजारों प्राथमिक शिक्षा केंद्रों से उनका नेटवर्क जुड़ा है। अनाथ और जरूरतमंद बच्चों के लिए काम करने के कारण उन्हें अबुल अयताम यानी कि अनाथों के पिता कहा जाता है। 60 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, हजारों धार्मिक विद्वानों को मार्गदर्शन दिया है, कट्टरपंथ के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई है और इंटरफेथ डायलॉग को बढ़ावा दिया है। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचाने जाते हैं और कई वर्षों से प्रभावशाली मुस्लिम हस्तियों की सूचियों में शामिल रहे हैं। 2023-24 में केरल की नर्स निमिषा प्रिया के यमन में फांसी की सजा वाले मामले में उनका नाम राष्ट्रीय सुर्खियों में आया। बताया जाता है कि जब कूटनीतिक प्रयास सीमित पड़ रहे थे, तब शेख अबू बकर अहमद ने यमन के धार्मिक नेताओं और पीड़ित परिवार से संवाद की पहल की। इस मध्यस्थता ने राहत की संभावना पैदा की और सजा पर रोक लगाने की कोशिशों को बल मिला। बैठक के बाद जारी प्रेस ब्रीफ के अनुसार शेख अबू बकर अहमद ने वक्फ संपत्तियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की है, पुरानी मस्जिदों की सुरक्षा और संरक्षण की बात रखी है, मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप जैसी योजनाओं को दोबारा शुरू करने का अनुरोध किया, मलप्पुरम में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेंटर जैसे शैक्षणिक संस्थानों के विकास का सुझाव दिया, आबादी के अनुपात में संसाधनों के न्यायसंगत वितरण पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने जामिया मरकज और सुन्नी संगठनों के सामाजिक कार्यों की सराहना की और कहा कि ऐसे प्रयास भारत की सकारात्मक छवि को मजबूत करते हैं। सवाल है कि ये मुलाकात इतनी अहम क्यों है? सामाजिक सद्भाव का इसमें संदेश था, यानी कि सरकार और धार्मिक नेतृत्व के बीच संवाद हुआ। शिक्षा पर फोकस, खासकर अल्पसंख्यक युवाओं के लिए अवसरों की चर्चा, कट्टरपंथ के खिलाफ संयुक्त रुख, शांति और समावेशन पर सहमति, नीतिगत संवाद जो कि वक्फ, फेलोशिप और संस्थागत विकास जैसे ठोस मुद्दों पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रैंड मुफ्ती शेख अबू बकर अहमद की ये मुलाकात केवल औपचारिक शिष्टाचार नहीं, बल्कि विकास और सामाजिक सौहार्द के एजेंडे पर संवाद का संकेत है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।